नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। 10वां अध्याय, विभूति योग। हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो एक बड़ा सवाल है वो ये कि सृष्टि की हर श्रेष्ठ, हर उत्कृष्ट वस्तु में परमात्मा की झलक कैसे देखी जा सकती है। सही कहा। ये विभूति योग का मतलब केंद्रीय विचार है। हमारे पास इस अध्याय के श्लोक हैं, उनके अनुवाद हैं और कुछ विश्लेषण भी। हाँ। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य, अपनी विभूतियां बताते हैं। मतलब वो खास चीजें जिनमें उनकी महिमा दिखती है। अच्छा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन विभूतियों को समझें और ये भी देखें कि ये ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया को और हाँ, खुद को भी एक अलग नजरिए से देखने में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, मतलब मूल विचार क्या है इसका? देखिए, सबसे अहम बात है ईश्वर की सर्वव्यापकता। कृष्ण साफ कहते हैं अध्याय 10 के श्लोक 20 में कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। यानी वो सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित है। वो ही सबका आदि, मध्य और अंत है। और एक और बात जो आपने कही थी श्लोक 10.39 में कि वो सृष्टि के जनक बीज हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जो उनके बिना हो। मतलब हर चीज छोटी हो या बड़ी, उसका स्रोत वही है। सही कहा। और यही बात आगे विभूतियों से जुड़ती है। कृष्ण बताते हैं कि उनकी शक्तियां तो अनंत है, समझना मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तो वो क्या करते हैं, हर श्रेणी में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, उसमें अपनी एक झलक दिखाते हैं। अच्छा, जैसे एक तरह से सैंपल दे रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं, ताकि उनके असीम ऐश्वर्य का कुछ अंदाजा लग सके। तो कुछ उदाहरण देखें, कहाँ कहाँ ये श्रेष्ठता दिखती है। हाँ, जरूर। जैसे श्लोक 10.21 में वो कहते हैं, आदित्यों में जो देवताओं का एक समूह है, उनमें वो विष्णु है। प्रकाश स्रोतों में वो तेजस्वी सूर्य है, नक्षत्रों में चंद्रमा। ये मतलब कॉस्मिक लेवल पर उनकी श्रेष्ठता दिखाता है। और ज्ञान या पवित्रता के क्षेत्र में वहां भी है। श्लोक 10.22 में कहते हैं, वेदों में वो सामवेद है। सामवेद, अच्छा, जिसकी गीता बहुत मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन। मन, जो सबसे चंचल है। हाँ, और सबसे शक्तिशाली भी। और प्राणियों में चेतना, कॉन्शियसनेस। तो ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की श्रेष्ठता हो गई। प्रकृति में भी कुछ उदाहरण होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे जलाशयों में वो समुद्र है, स्थिर रहने वालों में हिमालय। हिमालय स्थिरता का प्रतीक। सही। और शब्दों में वो पवित्र ध्वनि ओम है। महर्षियों में भृगु। फिर श्लोक 10.37 में वो कहते हैं, वृष्णि वंशियों में वासुदेव, यानी खुद। अच्छा। और पांडवों में अर्जुन। और मुनियों में व्यास। तो ये उदाहरण आप देखें, लीडरशिप, स्थिरता, ज्ञान, पवित्रता, हर क्षेत्र में दिव्यता को दर्शाते हैं। लेकिन ये तो कुछ ही उदाहरण हुए ना। जी। कृष्ण कहा था कि ये अनंत है। बिल्कुल। श्लोक 10.40 में वो साफ कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपा। मतलब मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने बस संक्षेप में बताया है। उनका ऐश्वर्य तो असीम है, उसे पूरी तरह से शब्दों में बांधना संभव ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इस ज्ञान का, इन विभूतियों को जानने का असल महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है जानने के लिए, या इसका कोई गहरा उद्देश्य है? नहीं नहीं, लिस्ट बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य बहुत गहरा है और ये भक्ति से जुड़ा है। श्लोक 10.9 में कहा गया है कि जो भक्त अपना मन कृष्ण में लगाते हैं, अपने प्राण उनमें अर्पित करते हैं और हमेशा उनके गुणों की चर्चा करते हुए संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। हाँ, तो ऐसे जो प्रेम से भजने वाले भक्त हैं, उनको कृष्ण बुद्धि योग देते हैं। मतलब वो दिव्य समझ जिससे वो कृष्ण तक पहुंच सकें। ये 10.10 में है। हाँ, और फिर अगले ही श्लोक 10.11 में वो कहते हैं कि उन पर करुणा करके वो उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये विभूतियों को पहचानना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ईश्वर के प्रति प्रेम और जुड़ाव बढ़ाने का एक जरिया है, जिससे आखिरकार ज्ञान का प्रकाश मिलता है। इसमें एक और बात है जो ध्यान खींचती है, ईश्वर की अज्ञेयता। हाँ। मतलब उन्हें पूरी तरह जानना संभव नहीं है। श्लोक 10.2 कहता है कि देवता और महर्षि भी उनके उद्गम को पूरी तरह नहीं जानते। सही है। और 10.15 में तो अर्जुन खुद मानते हैं कि कृष्ण ही स्वयं को पूरी तरह जानते हैं।
तो ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है वो एक तरह से उनकी कृपा ही है, उनकी करुणा है। तो अगर हम इसे समेटें तो गीता का 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर उत्कृष्टता में, चाहे वो सूर्य की शक्ति हो, हिमालय की स्थिरता हो या मन की चंचलता, हाँ, उसी एक परमात्मा का अंश देखें। बिल्कुल। और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता शायद ये कि ये हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। कैसे? देखिए, जब हम हर श्रेष्ठ चीज में, हर अच्छी बात में उसी एक स्रोत को पहचानते हैं, तो दूसरों की सफलता देखकर जलन की बजाय शायद प्रशंसा का भाव आए, एक जुड़ाव महसूस हो। हाँ, ये बात तो है। सब में उसी एक शक्ति का प्रकाश देखना, इससे विनम्रता भी आती है और शायद आपसी रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़े जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में हैं और सृष्टि के जनक बीज भी वही हैं। तो अगर वही दिव्य चिंगारी हरेक में है, तो अपने अंदर और दूसरों में उस दिव्यता को रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रूप से पहचानने का क्या मतलब होगा? और ये पहचान हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शंस को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।